मौलाना फजलुर रहमान अक्टूबर के वस्त में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हर एक की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक बार फिर वो मरकजी निगाह बन रहे हैं, मगर इस बार उनका जारहाना रवैया मदारिस बिल है। मौलाना फजलुर रहमान ने पिशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया कि अगर दीनी मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने जलसे में मौजूद शुरका से ये भी वादा लिया कि जब उन्हें कॉल दी जाएगी तो वो चलने के लिए तैयार होंगे। आइए जानते हैं कि ये मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला आखिर है क्या। पाकिस्तान में दीनी मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होते रहे हैं, जो वजारत सन्नत के मातहत आती है। यानी हजारों दीनी मदारिस का पूरा निजाम वजारत सन्नत व तिजारत के तहत आता है। दरअसल सोसाइटी एक्ट के तहत रिफाही खैराती इदारे रजिस्टर्ड होते हैं। मदारिस का मौकिफ है कि हम भी चूँकि वेलफेयर का काम करते हैं, इसलिए हमें भी सोसाइटी एक्ट के तहत आना चाहिए। दीनी मदारिस की 5 बड़ी तंजीमें रही हैं। इनमें से एक वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान या आम जुबान में विफाक अल मदारिस कहा जाता है, और देवबंदी मदारिस इससे मुंसलिक हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसके सदर हैं, और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा विफाकुल मदारिस को भी भरपूर अंदाज में अपनी सपोर्ट फराम करते रहे हैं, और विफाक के मदारिस और इनके तुलबा मौलाना के दस्तो बाजू बने हैं। दूसरी बड़ी और अहम तंजीम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत है, जिससे बरेलवी मदारिस मुंसलिक हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इसके सदर हैं। तीसरी तंजीम अहले हदीस या सल्फी मदारिस की तंजीम विफाकुल मदारिस अल सल्फिया के नाम से है, और प्रोफेसर साजिद मीर इसके सदर हैं। जबकि चौथी इन मदारिस की है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इनकी तंजीम राब्ता अल मदारिस अल इस्लामिया है, और मौलाना अब्दुल मालिक इसके सदर हैं। विफाकुल मदारिस अल शिया पाकिस्तान के साथ शिया मदारिस मुंसलिक है। अब आते हैं हालिया तनाज़े की तरफ कि ये हालिया तनाज़ा है क्या। हुआ कुछ यूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मुआवनत की और इसे मंजूर कराने में मदद की, तो उन्होंने अपनी रिवायती मदारिस और दीनी तुलबा की ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए तरमीम के साथ ही दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन का एक बिल एक्ट भी मंजूर करवाया। इसकी मुकम्मल तफसील तो सामने नहीं आई, न जाने मौलाना और इनके हामियों ने इस कदर खुफिया क्यों रखा। बहरहाल इसमें एक बड़ी बुनियादी किस्म की शिक ये है कि दीनी मदारिस अब वजारत तालीम के बजाय फिर से वजारत सन्नत व पैदावार के तहत रजिस्टर्ड होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असेंबली से तो तरमीम के साथ उसी दिन मंजूर हो गया था, ताहम जब सदर के पास भेजा गया तो उन्होंने इसे रोक लिया। कहा जा रहा है कि सदर को कानूनी माहिरीन ने इस बिल में मौजूद कानूनी कमजोरियों और मुश्किलात की निशानदेही की। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए, और अब मौलाना फजलुर रहमान इस मामले को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं। इस बिल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का पहला एतराज ये है कि मदारिस दीनी तालीम देते हैं, इन्हें वजारत तालीम के मातहत ही होना चाहिए। वजारत सन्नत के तहत जाने की क्या मंतक है। दूसरा एतराज सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, जो एक पेचीदा और मुश्किल मामला है, क्योंकि इस सोसाइटी एक्ट का एक खास तरीक़ाकार और शराइत पाबंदियां हैं जिनकी जद में मदारिस भी आते थे और फिर शिकायत होती थी। खदशा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के तजवीज करदा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर दस्तखत कर दें और ये कानून बन जाए तो एक नया हंगामा और नया मसला शुरू हो जाएगा, और मदारिस के नए बोर्ड सरापा एहतिजाज होंगे। मजीद खबरों और स्टोरीज के लिए विजिट कीजिए ABC न्यूज़ उर्दू।